नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जालोर के चौहानों के बारे में। जालोर के चौहानों में एक प्रतापी वीर शासक हुए कानड़दे चौहान, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कानड़दे का शासनकाल 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक रहेगा। लेकिन कानड़दे ने राज्य भार है या राज्य का जो कार्य करना शुरू 1296 में ही कर दिया था। तो सगड़ा एक बार आ जाओ जालोर में, ट्रेन बस की भी थाने मिला है, पकड़ के पहुंच जाओ जालोर। लो भाई गुरुजी, ओ जालोर को दूर। और जालोर में कौन बैठे हैं इस समय? कानड़दे बैठे हैं। ठीक भाई गुरुजी, कानड़दे का पिता कौन है? सामंत सिंह के द्वारा कानड़दे को तो राज्य की भागदौड़ है वो 1296 में ही सौंप दी गई थी, क्योंकि वृद्धावस्था में थे तो इनसे का जो राजकार्य वो इतने सही ढंग से नहीं चलाया जाता था, इसलिए राज्य का जो कार्य है वो किया जाता था कानड़दे के द्वारा। लेकिन पिता जीवित है इसलिए राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। तो इनके मरणोपरांत इनकी जब मृत्यु हो गई तो 1305 में कानड़दे ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो ठीक है भाई। कानड़दे की पत्नी कौन है भाई? कमला। गुरुजी पत्नी हूँ अपन का ही करना है। पत्नी का कमलादे का नाम आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि जालोर का जो शासक जोर होगा वो कमलादे के नेतृत्व में ही किया जाएगा। कानड़दे के पुत्र कौन है? एक वीर सूरवीर योद्धा हुए थे वीरमदेव। ठीक भाई गुरुजी, अब ध्यान में रहे जी। अब आप देखा कि कानड़दे के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, किन किन ग्रंथों से, किन साहित्यों से हमें कानड़दे के बारे में जानकारी मिलती है। भाई गुरुजी, जानकारी अपन या कहाँ से मिलती है, साहित्यों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कानड़दे के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। देखो, कानड़दे प्रबंधन से जानकारी मिलती है। कानड़दे प्रबंधन, ठीक भाई गुरुजी, कानड़दे प्रबंधन से मिलती। और विरमदे सोनगरारी बाता, क्योंकि ये सोनगरा चौहान थे तो विरमदे सोनगरा रिबा। और दोनों ही ग्रंथ के द्वारा लिखे है? पद्मनाभ के द्वारा। ये दोनों ही जो ग्रंथ है कानड़दे की प्रबंधन, ये भी पद्मनाभ ने लिखा है। और विरमदे सोनगरारी बाता, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। इन दोनों ही ग्रंथों से हमें कानड़दे के बारे में जानकारी मिलती है। और किससे मिलती है गुरुजी? तारीखे फरिश्ते से। ओहो, तारीखे फरिश्ते किसने लिखी है? फरिश्तों ही लिखी, इसके द्वारा लिखी गई है और इससे हमें कानड़दे के बारे में जानकारी मिलती है। और गुरुजी, और खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह, ओहो, ये किसने लिखी है गुरुजी? वो लिखी है भाई अमीर खुसरो। कौन लिखी है रे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था तो इन्हीं के समकालीन हो गया। तो इनकी जो बुक है खजाइन उल फतवा है, इससे हमें कानड़दे के बारे में भी जानकारी मिलती है। और कोई सी गुरुजी? नैन सिरी ख्यात, नैन सिरी ख्यात, ये किसने लिखी है? मुहनोत नैनसी ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? मुहनोत नैनसी। तो इससे भी हमें कानड़दे के बारे में जानकारी मिलती है। मुहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। जो किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि कानड़दे के बारे में किन किन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। कानड़दे के बारे में हमें जानकारी है, कानड़दे प्रबंधन से मिलती है। विरमदे सोनगरारी बात, इससे भी कानड़दे के बारे में जानकारी। तारीखे फरिश्ते, खजाइन उल फतवा है, क्योंकि ये वो ग्रंथ है जो इनके समकालीन लिखे गए थे तो इनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। याद रख, ठीक भाई गुरुजी, ध्यान में रख। आगे आगे आप देखा कि और क्या हुआ विरमदेव के समय में या कानड़दे के समय में के काम हुआ, के करियो। अब देखो, जालोर का जो शासक है वो कौन है? कानड़दे। आगे समकालीन दिल्ली में कौन है? दिल्ली में मैंने आपको बताया था कि इस समय यहाँ जो दिल्ली है, इस दिल्ली में इस समय सल्तनत काल चल रहा था। सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी में हो जाती है। 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश आया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाए। गुलाम वंश 1290 तक रहे।
1290 तक गुलाम वंश चलता है। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना कर दे दिल्ली के अंदर। और जलालुद्दीन खिलजी है 1290 ले 1296 तक शासन करे। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को भतीजो हुए जिसका को नाम हो अलाउद्दीन खिलजी। बड़ो ही क्रूर खतरनाक शासक हो अलाउद्दीन खिलजी। वो आकर चाचा की हत्या कर दे और आपको राज्याभिषेक 1296 में करवा ले और दिल्ली को सुल्तान कौन बन जाए? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक भाई जी, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर बिठा दिया। अब जो दिल्ली में बैठा अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी ये चाहता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे। यहाँ जो गुजरात वाला क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र है, यानी दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं, इन पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। ये अपने दिग्विजय या साम्राज्य विस्तार की नीति को लेके चल रहा था। अब इसी नीति के तहत यहाँ पर जालोर पे आक्रमण करेगा। तो भाई गुर्जो जालोर पर क्यों आक्रमण करसी, यहाँ की के बात हुई, तो सब पहले आप आई देख लें। आपने जस्ट पास में नीचे है गुजरात, और इस समय में गुजरात को शासक हो कर्ण वगेला। ठीक भाई, अलाउद्दीन खिलजी कर्ण वगेला पर आक्रमण करना चाहता था। अब अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली से सेना भेजनी है गुजरात, और दिल्ली से सेना गुजरात आएगी तो राजस्थान से होके गुजरेगी। अब राजस्थान से होकर गुजरेगी तो जो दिल्ली की सेना आने वाली है, खिलजी जो सेना आएगी उसको रास्ता चाहिए भाई, क्योंकि जो दिल्ली से सेना आएगी उसके साथ घोड़े, हाथी और कितने सैनिक साथ में आएंगे। अब किसी भी ये रास्ते से गुजरेंगे तो फसलें नष्ट होगी और उस राज्य में अव्यवस्था भी फैल सकती है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने संदेशा पहुंचाया कानरदे के पास में कि मेरी सेना गुजरात जा रही है और थांगी परमिशन हुए तो मैं हमारी सेना ने जालोर गुजरात भेज दूं, यानी जो जालोर का रास्ता है उस रास्ते से गुजरात पहुंचा दूं। अलाउद्दीन खिलजी को ना भाई, थारी सेना जालोर में बढ़नी नहीं चाहिए, खुलडो बाढ़ लूंगा। थारा लखन देख, थारो घराणु देख, यहाँ को थारी लुगाई की बातें चिमना रही है, अखबार में छप रही है ना, थाने तो आणु ही बनी में। जना बात अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दियो। अलाउद्दीन खिलजी क्यों भाई ठीक है, क्यों जालोर के रास्ते से नहीं भेजेंगे, इधर जो या नीचे मेवाड़ है, इस मेवाड़ वाला जो रास्ता है इधर से अपन अपनी सेना यहाँ गुजरात भेज देंगे। अलाउद्दीन खिलजी का बे दो सेनापति उलुग खान और नुसरत खान। गुरजी बात कद की है, बात है भाई 1299 की। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी आपकी सेना उलुग खान नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात के लिए रवाना कर दे। अब ये गुजरात में जाती हुई सेना मेवाड़ का रास्ता जा रही। मेवाड़ में इस समय शासक हो समर सिंह, और भाई समर सिंह के एक दरबारी हो जिके को नाम हो निम्बा। अब जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना मेवाड़ में पहुंची, पतो चलो निम्बा ने क्यों भाई खिलजी की सेना बाहर है, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही है। निम्बा क्यों समर सिंह क्यों खिलजिया की सेना आ रही है, आपने जी की भूमि है, आपने जी की मातृभूमि है के ऊपर से गुजर रही है, अव्यवस्था फैला रही है राज्य के अंदर, जी की फसलें बांध नष्ट कर रही है। बात पतो चाली समर सिंह क्यों कर लो घोड़ा हाथी तैयार करो, आक्रमण किया जाबा दो। और समर सिंह आक्रमण कर दिया था खिलजी की सेना पर मेवाड़ के अंदर। घेर ले चारियों में घेर पकड़ ले के किया चुपचाप भी इनकर किया जा रहे होते हैं। जब आदमी आपस में के भाई माने जाबा दियो, मैं थाने टैक्स से रुपया कुछ चाहिए जाए तो दे दे जरा आंगुन में टैक्स ले के मारे रास्तों में गुजरे हो तो पैसा निकालो, यहाँ तो मैं थाना ठोकर जान दिया नहीं, तो इनसे कुछ टैक्स ले लेते हैं, पैसे वैसे लेके और यहाँ से आगे भेज देते हैं। खिलजी की सेना गुजरात जावे, गुजरात में कर्ण वगेला ने हरा दे, एक दूसरे पर अधिकार कर ले और एक राज्य में लूटपाट करे, धन लूटे। और गुजरात में ही सोमनाथ को मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर है सोमनाथ मंदिर, इन भी लूटे। शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग में लेके वापिस चालन को विचार जना उलुग खान ये नुसरत खान दोनों सोचे कि आपा यदि मेवाड़ के रास्ते से वापिस जासिया तो आगे कौन है, समर सिंह है, वो वापिस टैक्स लेसी और अब की बार आपा धन ज्यादा है और धन ज्यादा है तो वो ज्यादा लूट लो और फिर आपा सुल्तान हजार के जवाब देसिया तो परेशानी वाली बात है। जड़ा क्यों आपा मेवाड़ के रास्ते में जावा, आपा रास्तो ले लिया जालोर आओ, चुपचाप निकल जैसे कानड़ देने के ध्यान पड़े तो कैसी बात कर ली से कानड़ दो
जड़ा भाई उल्लू खान नुसरत खान रे सेना लेरी रस्तों रवाना हो जाए। अब जिया ही जालोर की नगरी में पहुंचे, कानड़ दे ने बात को पतो चाल जे कि बेटी का बाप आ गया है, तो अन मना करियो फिर ही क्या आया। आपने इस बात को नहीं रखी, आपने हट जालोर मारे ठोकर चुपचाप जा रहे है। जना कानड़ दे आपका दोस्त सेनापतिया, एक को नाम हो जेता और एक को नाम हो देवड़ा। दोनिया ने क्यों करो सेना तैयार, और सेना तैयार कर लियो हम लोग अन घेरिया अटे कुटिया सगेड़ा सागर रोड़िया अंगुन धन दान जी को लूट लिया, वो लूट लियो। शिवलिंग की मूर्ति है, बाबी कहेगी कानड़ दे ले ले बांध बटे शिवलिंग की स्थापना कर दे और आ लूट फंपेड़ रे हटाऊं बेच दे अब जाओ चुपचाप सगेड़ा रेंगड़ा ए फिर हटाऊं चल जा चुपचाप। आप अलाउद्दीन खिलजी गए, अलाउद्दीन खिलजी कहे कि गुजरात गया के ले रहा है क्यों सुल्तान लियावा तो क्या जाती टाइम गया जो तो माने कुटिया समझ सी वो जानता है जा लिया क्यों ठोकर क्या जा रहे हो यहाँ मुंह उठाया वो ले लियो जिसो धन दानो अंति टाइम आया जब वो कानड़ देव पकड़ लियो वो कानड़ देव क्यों ले आप लुटियो जी को पाछो वो लूट लियो। चरण अलाउद्दीन खिलजी क्यों आ बात तो गलत है भाई, मैं कानड़ देव को परमिशन मांगी परमिशन को नहीं दी कोई बात को नहीं, हमारी सेना आ रही लूट ली संदेश तो पहुंचा दो जाके अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गए और क्यों करो सेना तैयार कानड़ देव पर कर आक्रमण। जना भाई अलाउद्दीन खिलजी वापिस आक्रमण करने की नीतियां वो कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण क्यों करे कानड़ देव के ऊपर, क्योंकि कानड़ देव के ऊपर आक्रमण ही कारण करे कि गुजरात जाती हुई जी की सेना है अलाउद्दीन खिलजी की ए पर कानड़ देव करते आक्रमण। ठीक भाई गुरुजी ठीक बात आई समझ। अब देखो भाई बिनो अलाउद्दीन खिलजी लाल पीलो और तातो हो गयो और आपकी सेना ने सजाई धजाई करी तैयार और एक सेनापति बना दियो। बात है 1305 की गुरुजी 1305 में नुसरत खान तो मर गयो, हाँ रणथंभौर अभियान पर जाते वक्त नुसरत खान की मृत्यु होगी। ठीक है जना कुंद भेसी आपको सेनापति बना एन मुल्क मुल्तानी, एन मुल्क मुल्तानी वो आपका अलाउद्दीन खिलजी को है सेनापति। इस सेनापति के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी सेना तैयार करे और के करो जालोर के ऊपर आक्रमण। 1305 में एन मुल्क मुल्तानी सेना ले आवे अलाउद्दीन दिल्ली और कहवे कि हटे रातो पुगे जालोर के अंदर रात हुई शाम को टाइम हुई इन कानड़ दे की सेना युद्ध के मैदान में और इन आपकी खिलजा की सेना भी युद्ध के मैदान में हो। अब दोनों सेना युद्ध के मैदान में रात को टाइम हो जाए क्यों आप लड़ाई को नहीं रात रात बैठे सुबह में लड़ाई शुरू कर अब रात न अंधेरा में कौन लड़ क्यों ठीक है वो भी भाई मान क्यों जहाँ क्या कि रात में चलो पार्टी सार्टी कर लिया राम बैठ से सोमरस पीसिया बढ़िया पार्टी कर और थाने ध्यान है जी का एक बार सागे पार्टी कर लिया मैंने पे बाद में पक्का भाईला बन जे रात में सोमरस पियो ढक्कन खोलिया अच्छा गाना गाया बैठा रिया है सुबह उठा जना एन मुल्क मुल्तानी वाली टांग तो कानड़ दे के ऊपर कानड़ दे वाली टांग एन मुल्क मुल्तानी के ऊपर पूरे ये सुबह उठ न सुबह ओके आप तो युद्ध करना आया आपा बन गया दोस्त फ्रेंड FREND फ्रेंड बन गया एन मुल्क मुल्तानी के फ्रेंड बन गया तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे भाई फेसबुक पर क्यों आप दोस्त तो बन गया कानड़ दे क्यों ठीक है अब यू तो करा कौन एन मुल्क मुल्तानी क्यों अगर मैं सीधो ही चल गया अलाउद्दीन खिलजी कने तो वो कैसी तू युद्ध करना इतनी बड़ी सेना ले गयो हर के ले सागे कुछ ही कौन ले तो क्या कि वो मन सजा दिसी जना कहवा कि एन मुल्क मुल्तानी हटाओ आपको जाती टाइम कानड़ देने लीजिए एक अपन दो बात मिला है युद्ध में संधि हुई है 1305 में अलाउद्दीन खिलजी एन मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजे और आ सेना में युद्ध को नहीं हुआ कि संधि हुई है। अब देखो अपन दो ग्रंथ है एक तो अपन है फरिश्ता लिखी जी एक अपन है भाई नैनसी मुहन होते नैनसी एक तो फरिश्तो कहीं कहवे एक नैनसी कहीं के फरिश्तो कहवे कि संधि हुई इस संधि के बाद में आपने जी को कानड़ देव है वो कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाए आ बात तो लिखे फरिश्तो कि आ एन मुल्क मुल्तानी कानड़ देव के बीच में संधि होगी युद्ध हुई को नहीं और युद्ध नहीं हुई संधि हुई तो संधि के बाद में कानड़ दे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाए। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा दरबार लगा बैठो आपकी बढ़ाई करनी शुरू कर दी क्यों भारत में यहाँ को कोई हिंदू राजा को नहीं जिको मेरो सामनो कर सके बाठी कानड़ दे बैठे दरबार के अंदर कानड़ दे के ओजू बोली
क्यों हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव जो अज्जू बोल नहीं रहे, क्यों भारत में हिंदुस्तान की इस धरती के ऊपर ऐसा कोई भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। कानड़ देव क्यों क्यों ठीक है, तेरी सेना बड़ी है तो दिल्ली को सुल्तान है, मेरा हूँ ताकतवर ज्यादा है, फिर भी मैं तन चैलेंज करूं। आज ही तेरी सेना सुकड़ी नदी के लेर भाटी तैयार मिल से तन क्या इतनी धमकी देर कानड़ देव बैठाऊं आज है। पण आ बात जचण वाली कोनी किया, जचण वाली किया कोनी। क्यों अलाउद्दीन खिलजी कितो बड़ो मतलब साम्राज्य हो, दिल्ली को सुल्तान और कितो ताकतवर हो, सेना भी बहुत बड़ी, जब भट्टे भी के दरबार में भी चैलेंज करने तो बात जचण वाली सिद्ध कोनी है ना। चलो अब बात तो क्या देख रीस तो क्या है कि कानड़ दे गयो संधि के बाद, लेकिन नैन सी और ही बात बतावे। नैन सी को ना कानड़ दे कोनी गयो भाई, वो लिखे प्रेम कहानी, प्रेमी दीवानो आदमी हो नैन सी। वो कहेगी कानड़ देव को बेटो विरम दे, वो गयो आपने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। विरम दे हटो खाटो एकदम कुंवारो लड़को 20 साल को बॉडी बॉडी बनाड़ो, सिक्स पैक एकदम बनाड़ो। अरे विरम दे हटूं कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जावे। अलाउद्दीन खिलजी का भी एक 17 वर्ष की कुंवारी कली हुए जिसकी बेटी हुए, अरे भी बेटी को नाम हुआ फिरोजा। अभी एकदम ब्यूटीफुल सुशील गजब की कन्या हुई। विरम दे कहवे कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी है के दरबार में 5-6 मलयोद्धा बस अगर कुश्ती घुड़ो एक लो सामने 5-6 विरम दे एक लो। अरे ऊपर देखे ही विरम दे फिरोजा बैठी बैठी और तुझे 5-6 हरा दिया और विरम दे। ओहो तो सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान समझ जोर को है विरम दे। अरे भाई फिरोजा को अच्छी आरटी काटियो और सीधो दे मारियो विरम दे। विरम देव प्यार करने न लागी, इन तो 8 जना विरम देव दिखे, 100 जना विरम देव दिखे, चालती फिरती गई तो विरम देव क्यों चाह को याले रूम कमरे के मायने जावे, चाह को पूछने नहीं विरम देव ने, पानी को पूछ बहाना लेती फिर कोई बहानो इन देख भाई नजरों दूर नहीं होनी चीज है, प्यार करे सजन है को। आ भाई एक दिन मौको दे कर विरम देव ने करियो प्रपोज, क्यों मैं तेरा प्यार करूं। विरम देव क्यों ना मैं तेरा प्यार क्यों को नहीं करूं। फिरोजा क्यों कमी की है मेरे में, मेरा प्यार क्यों को नहीं करे, क्यों थार में कमी पड़ी है। तानु घराणु देख, तानु बाप अलाउद्दीन खिलजी बटे चित्तौड़ में जार लोगां की लुगायां के ओह माशाअल्लाह पानी में देख ए कोई लखना रंग रंगा तानी मां ने देख चिमना बा चिमना बटे देख मोहम्मद सा के ले रहे फिरती फिरे तो के बा हमारी मां है प्यार कर। तो एक भी के साल 50 साल की उम्र की होगी भी का दांत पड़न वाला सौरिया बा कोई प्यार करने वाली उम्र है भी की ना, जो थारो घरानो ही काम को कोनी मैं थारो प्यार कोनी करूं। जना अलाउद्दीन आके फिरोजा भागी भाई गई आपका पापा का, पापा क्यों हाँ बेटा क्यों मन तो गयो प्यार आई एम इन लव और तेरी क्यों माँ यहाँ की रा बेटी और निकल गई क्या प्यार हो गयो तो बता क्यों हुयो, क्यों विरम देव प्यार करने लागी मत हो कि ये लाला विरम देव तो आपने बिरादरी कोई कोनी, आपने कोनी घराने कोई आप नहीं घनाई तो आदमी कुंवारे बैठे आपने बिरादरी में घनाई कुंवारे बैठे ब्याह कर ले ब्याह क्यों ना ना मैं तो प्यार करूं तो विरम देव करूं, शादी करूं तो विरम देव में करसूं, नहीं तो मैं शादी कौन करूं। जना के अलाउद्दीन खिलजी विरम देव ने बुलायो आ भाई विरम देव ने पूछो क्यों किया क्यों ठीक है क्यों तन शादी करनी पड़सी मार ली बेटी फिरोजा तो गए क्यों हाँ क्यों तेरे दिन रात को टाइम है सोच समझ बता दीजिए और जवाब हमें होना चाहिए नहीं तो देख लीजिए भाई इतना बड़ो सुल्तान है केवे विरम देव को होगी टेंशन रात में जार सोयो अपना रूम के मायने के रात ने टिकट बुक कराई ऑनलाइन और सीधो दिल्ली टू जालो वो तो भाई लैंड हो गयो बाटा गुदड़ा में मायने रजाई के मायने तकिया घुसा रे आ गयो। सुबह फिरोजा 5 बजता ही दिन उगता ही भागी गई चाय को गिलास हाथ में लेर पानी को लोटो हाथ में हर जार विरम देव वालो माचरो बेड बुरु देखियो कामल कुमल ठहर नीचे कोई कोनी विरम देव बाटे पड़ा तकिया क्या बहुत धोखे दिए नजरों से दूर जा निकला, हमने जिससे प्यार किया वो बेवफा निकला। तो भाई पाची गई पापा क्यों हाँ क्यों विरम देव तो कोनी ढूंढ सिया जहाँ कहवा कि फिरोजा भी पीछे 7 समुंदर पार में तेरे पीछे आ गई है राज्य कानड़ देव का दरबार में। कानड़ देव नार कहवा महाराज मारो न्याय करो
कानड़ देव क्यों बोलो के न्याय करा थारो क्यों मने ब्याह करनो है क्यों बेटा मैं तो बुढ़ो हो गयो मारा ब्याह तो क्यों रे ससुरो जी थाऊ ब्याह कन करनु थे तो मजा आए किया हो मने ब्याह करनो है थांगाड़े बेटो विरम देव कानड़ दे बुलायो भाई विरम देव ने क्यों किया बेटा दिल्ली गयो गड़बड़ करिए हो गए कोई के कर दियो बढ़ जाए क्यों ना पापा मैं की कौन करियो आई मेरे ले पड़ रहा किए और मन यूं ब्याह को नहीं करनो क्यों कर ले ब्याह छोरी जो क्यों ना हो पापा खानदानी चौको को नहीं आगो वो बाप अलाउद्दीन खिलजी ब्याह को लोगांगे लुगाएंगे ले रहे फिर तो फिर मार फिरोजा यहाँ को आपा यूं ब्याह कर ले रिमेक्स में कांडा क्या को जा मैं ना कि आपा ब्याह को नहीं करा जना भाई कानड़ देव फिरोजान के करे मार लो छोरो तो ब्याह करे को नहीं वापिस फिरोजा गई पाछी भागी भागी आ पड़ा पापा के पापा क्यों हाँ बेटा क्यों ब्याह करूं तो नहीं अल्लाह विरम देव करूं नहीं तो मर जाऊं ली जना अलाउद्दीन खिलजी क्यों को भाई कोई बात को नहीं तू ब्याह अल्लाह यूं करसी जना तो अपन लेसा विरम देव ने क्यों मैं जाऊं सेना लेर क्यों भले जीऊं तो लेऊं भले मरेड़ो लेऊं लेर वापिस भी ने आसू जना भाई आपकी सेना वापिस तैयार कर ले अलाउद्दीन खिलजी और कहे कि चालो जालोर में जाओ विरम देव ने पाछो पकड़ के युद्ध करांगा तो ये दो कहानियां बताड़ी है एक तो फरिश्तो कह दी और एक उन कह दी नेड्स थाने कोई ज्यादा मतलब को नहीं ध्यान में राखनो अपन ध्यान में तो ही राखनो भाई आक्रमण जरूर कर लो अब देखो भाई लाल पीड़ो हुडो या वलो वो बिनो सेना लेर ओ लो आपनु जालोर जालोर में बिठा दिया कानड़ दे ठीक भाई गुरुजी आपने दिल्ली है भाई छोटी सी बीटीएम की दिल्ली बना दियो लो अलाउद्दीन खिलजी गुरुजी लो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी वापिस करी सेना तैयार क्यों इया किया आ रही हो कोनी ब्याह तो करांगा तेरो ब्याह करा भले जीऊं तो लेऊं भले मरेड़ो लेऊं बिने ले रिया आशा अलाउद्दीन खिलजी भाई आपकी बार आपकी सेना पाछी तैयार करे और अब की बार अलाउद्दीन आपकी सेना को नेतृत्व करता है सेनापति मनावा है कमालुद्दीन गुर्ग भाई कमाल को बंदो कमालुद्दीन है गुर्ग खुद तो बनिया आपके सेनापति सेना ले रे भेज दे जीत नु कहीं या ना रे जालोर पर आक्रमण करना है हर बारियां थोड़ी है कि यार संधि कर दी चलो ना अब का भाई पूरा जोश हूं और आज आदेश दे दो कि कोई भी कंडीशन हो जाए चाहिए विरम देव न जीव तो और मरेड़ो ले राणो है अब देखो कमालुद्दीन हटे सेना ले रहा वो आक्रमण करता है बात है 1308 की ठीक भाई गुरुजी 1305 में आया बट युद्ध को नहीं हुआ शांति वार्ता हुई भी के बाद वापस गया और प्रेम करने प्रेम प्रेम हुआ 2-3 साल और निकल गई अब जीतन की है जालोर दुर्ग लेकिन अभी मैं थाने पहले बतायो जालोर दुर्ग ने यदि खोलनो है तो की चाबी ढूंढनी पड़सी और की चाबी कौन सी है गुरुजी सिवाना दुर्ग है की चाबी यदि सिवाना जीतोगा जड़े थाने जालोर दुर्ग मिलेगा यदि तुमने सिवाना नहीं जीता तो तुम जालोर दुर्ग तक नहीं पहुंच पाओगे तो कमालुद्दीन आक्रमण कहाँ करेगा सिवाना दुर्ग पर करेगा क्योंकि यह चाबी मिलेगी जब भी तो जालोर दुर्ग पहुंचोगो जब तक आ चाबी नहीं मिलेगी तो जालोर दुर्ग कहीं पहुंचोगो नहीं पहुंच सके तो भाई सिवाना दुर्ग पर करियो आक्रमण और इस समय सिवाना दुर्ग के अंदर थे शीतल देव सेनापति छोड़ेड़ो आगे देख रेख में कानड़ देव नाटे छोड़ रहा क्यों शीतल देव बड़ा ही वीर योद्धा शीतल देव 6-7 फुट का लंबा हटा कटा एकदम गजब को सीनो बनाड़ा जिम जाम करेड़ा 6 पैक बनाड़ा और इस शीतल देव को एक सेनापति हो युद्ध में भाई अब सेना सामने आएगी तो भाई व्यू रचना बढ़िया राखने पड़सी दुर्ग ने बचानो पड़सी तो सेनापति बनायो बहावले पवार ने बावले पवार बावले पवार शीतल देव का पुत्र भी था सोम अब भाई कई दिन तक क्या है कि सिवाना दुर्ग के बारे कमालुद्दीन डेरोडार बैठ गयो खिलजी सेना बहुत बड़ी इतना सेना तो कौन लेकिन दुर्ग का दिन काफी दिन हो गया अब कमालुद्दीन दुर्ग में प्रवेश कौन कर सके दुर्ग में नहीं प्रवेश करे तो क्या करे मायना राम शीतल देव एकदम व्यू रचना गजब की बना रखी कमालुद्दीन दिमाग लगायो आठे बहावले पवार ने बुलायो और ये बहावले पवार ने दियो लालच क्यों भाई मैं तनिया सोनू और चांदी पैसा दे देशू सीधा फोन पे गूगल पे कर दूं कोई दिक्कत को नहीं तू तो मन बेसी सिवाना दुर्ग में माय न जान को रास्ता बता दे के बावले कुमार बिक गयो लालची आदमी हो काडो गणे लालची धोखेबाज है विश्वासघात करियो और बावले कुमार जब विश्वासघात करियो
तो आ तुर्का की सेना अब खिलजियों की सेना बढ़ जाए सिवाना दुर्ग के अंदर। गुप्त रास्ताओं सिवाना दुर्ग के अंदर गजब को घमासान मचाए। युद्ध हुए शीतलदेह के नेतृत्व में, जिका राजपूत वीर योद्धा हुए बांके द्वारा केसरियो सापो धारण कर मां भवानी को नाम ले युद्ध लड़ियो जावे और लड़ता लड़ता वीर गति प्राप्त हुए और शीतलदेह के नेतृत्व में हुए केसरिया। और जब इन वीरों के द्वारा केसरिया किया जाता है तो उसी समय शीतलदेह की जो पत्नी थी जिनका नाम था मेनादे, और उनके द्वारा किया जाता है जोहर। उनके द्वारा क्या किया जाता है? जोहर। और 18 के नेतृत्व में किया जावे जोहर। केसरिया करे शीतलदेह और मेनादे करे जोहर। और आदो जय सिवाना दुर्ग को शाखा कंप्लीट 8 शाखो पूजे 1308 में 2 जुलाई 1308 राजस्थान का तीसरा शाखा कंप्लीट। चलो भाई ठीक है भाई गुरुजी, सिवाना दुर्ग जीत लियो। अब सिवाना दुर्ग जीत लियो तो आगे खटे जानो है जालोर दुर्ग में, क्योंकि मेन पकड़ने की आया है, मेन पकड़ने आया है विरम देव ने। भाई विरम देव को साथ में ले जाना है। अब कहते हैं सिवाना दुर्ग है वो कमालुद्दीन गुरक को सौंप दिया और इस सिवाना दुर्ग है इसको नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी रख दियो खेराबाद। अब ये बात ध्यान में रखना कि दुर्ग को नाम बदल दियो, पहले सिवाना दुर्ग हो बाद अलाउद्दीन खिलजी को नाम बदल के कहीं रख दियो खेराबाद। ठीक भाई गुरुजी, साको कर दियो कंप्लीट 1308 में 2 जुलाई को। ठीक, बाहुले पवारी विश्वासघात करियो और एक विश्वासघात के कारण यहाँ पर युद्ध में हारिया। ठीक, अब भाई आगे आक्रमण कहाँ करना है? कान्नड़ देव के ऊपर। और कान्नड़ देव कहाँ में? जालोर दुर्ग के अंदर। अब वापिस व्यू रचना बनी, घेराबंदी करी जालोर दुर्ग की, लेकिन कई दिन लग गया। बिना अलाउद्दीन खिलजी भी कहे कि सेना ले राज्य बाद में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करे 1311। काफी समय तक अटे घेराबंदी करे, कोनी जीत पावे। और 1300 में कानड़ देगा जिको सेनापति हो बी को नाम हो दैया बिका। जालोर दुर्ग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज तक जालोर दुर्ग के दरवाजे को कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाए। काफी समय तक खिलजी की सेना बारे डेरो बैठी थी, दुर्ग के अंदर प्रवेश को नहीं कर पाई, काफी परेशान हो गया। 1311 की बात है। अब अन्य मकसद के कि जालोर दुर्ग जीता, जालोर इन्हें कमालुद्दीन हो, कमालुद्दीन गुर्ग एक ही विचार की किया है कि जालोर दुर्ग ने जीता। विरमदेव ने पकड़ा और भट अलाउद्दीन खिलजी के ले जा, क्योंकि फिरोजा टिकन लग रही बेकी धीरे धीरे उम्र हो रही तो भाई ये चाहे भाई जल्दी वहां जीवे। अब बा बटाओ संदेशा पहुंचा है लास्ट। अब कहीं करा कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी क्यों हर दुर्ग में क्या कि प्रवेश करता एक सुरंग बना दी होती, बस 10-15 फुट दूर जाके खुलती दुर्ग में। कहीं कोई संकटकालीन समय हुआ ना भी में राज परिवार ने निकालता है तो कमालुद्दीन गुर्ग खरीद लियो दैया बिका। आपने लोग विश्वासघात करता भी कारण अपन हारनो पड़तो युद्ध के अंदर। और ही दैया बिका लालच देवे, दैया बिका लालच में बिक जेवे। और लालच में बिक के कमालुद्दीन गुर्ग के खिलजी सेना ने दुर्ग में प्रवेश करने को गुप्त मारेगे बता दे क्या कि दैया बिका बार में आपकी लुगाई कन गयो। लुगाई ने जार बताई कि मैं आजाबाद कर दी आपने जी की राज है बे। खिलजी की सेना ने बता दिया कि लुगाई नाराज हुआ है देवे बेलन की भट्टी हो मर जाए एक लुगाई का आता हूँ। और बाद में लुगाई भागी भागी आवा ठिकाने देने बताने। लेकिन जब तक वो पहुंचती है तब तक यहाँ पर ये जो खिलजी की सेना है ये दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। कोई कानरदे हैं दुर्ग के भीतर, इनके नेतृत्व में सभी जो वीर योद्धा है यहाँ के उनके द्वारा केसरिया सापा धारण किया जाता है। माँ भवानी को नाम लियो जावे और माँ भवानी को नाम लेकर आई कानरदे के नेतृत्व में किया जावे केसरी। और ये लड़ता लड़ता वीर गति ने प्राप्त हुए। और इनकी जो पत्नी थी कानरदे की पत्नी कौन थी? कमला दे। और ये महान वीर जो राजपूत महिलाएं थी इनके द्वारा किया जाता है जोहर। और ये भी 1311 का जालोर का साका हो जाता है कंप्लीट। और कहते हैं जब युद्ध के अंदर ही अब हारने का निश्चित हो गई थी तभी विरमदेव ने सोचा कि ये सब लोग मेरे को मन पकड़ खटेले जैसी दिल्ली जाके कि विरमदेव आपकी जी की कुल देवी आशापुरा माता, इस आशापुरा माता के सामने आपकी जी की तलवार है भी वो आपकी नस काट देवे। और एक ही नस ने बाद में कहे अलाउद्दीन खिलजी आपके सागे ले जावे और सागे बाटे फिरोजा है एकदम
जिको आपनो रीति रिवाज है बी के हिसाब दाह संस्कार करे और फिरोजा पास में यमुना नदी के मैं पूछ कर आपकी जान दे देवे। जालोर दूर पर अधिकार हुए अलाउद्दीन खिलजी को, और इस जालोर दूर के इको नाम बदल के रख दे जलालाबाद। जलालाबाद और जालोर दूर के अंदर एक तोप एक मस्जिद बनावे और भी मस्जिद के ऊपर रख दे तोप, जहाँ भी हो नाम तोप मस्जिद। और ये जो तोप मस्जिद है राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। राजस्थान की पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ध्यान में अलाउद्दीन खिलजी है राजस्थान में 3 दुर्गा का नाम चेंज करे। एक चित्तौड़ को दुर्ग है, बी को नाम रखे खिजराबाद। चित्तौड़ वाले को तो नाम रख दे खिजराबाद। सिवाना दुर्ग को नाम रखे खेराबाद। और आपका जो जालोर दुर्ग है इसका नाम बदल के रख देता है जलालाबाद। और इसी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से राजस्थान का चौथा शाखा 1311 जालोर में कंप्लीट हो जाता है। चारों शाखी हो गई ना। एक पहला 1301 रणथंभौर कारण गुणो अलाउद्दीन खिलजी। दूसरो शाखो 1303 में हुए रन आप चित्तौड़ में जब पढ़ांगा तो भटे देखांगा। तीसरो 1308 में खट्टे हुए गुरुजी सिवाना दुर्ग के अंदर हुए। सिवाना दुर्ग के अंदर केसरिया किसके द्वारा किया गया? शीतलदेव के द्वारा। और जोहर किन के द्वारा किया गया? शीतलदेव की जो पत्नी थी मैना दी उनके द्वारा जोहर किया गया। और जो आपका सिवाना दुर्ग है उसमें विश्वासघात किसके द्वारा किया गया था? बाहुले पंवार के द्वारा किया गया था। और 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में राजस्थान का चौथा शाखा कंप्लीट होता है जालोर दुर्ग के अंदर। जालोर दुर्ग में कानड़दे के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। और जो दैया बिका था इसने इस युद्ध के अंदर विश्वासघात किया था। तो धन्यवाद। और इसी के साथ इसके बाद में देखो आपका जो एक है ना इसका कानड़दे, इसका भाई था मालदेव। वो एक ही बजता है मालदेव सोनगरा। मुछाड़ा मालदेव बोलना आपा। ये मालदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ले। और अधीनता स्वीकार करने के बाद मालदेव ने बाद चित्तौड़ को दुर्ग दे दिया अलाउद्दीन खिलजी। और मालदेव को जो पुत्र है जैसा रहता बी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बटा अधिकार करो जाओ मीर राणा भी आक्रमण कर सी और वो युद्ध जीत सी। धन्यवाद।